जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ। बेड टाइम स्टोरीज में आज चंद्रमा की कहानी। चंद्रमा की शादी दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों से की थी और यही 27 दक्ष प्रजापति की बेटियां ही 27 नक्षत्र हैं। तो आप कहेंगे 27 बेटियों से क्यों? क्योंकि जब दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों से पूछा कि आपको किससे शादी करनी है, तो 27 की 27 बेटियों ने कहा कि उन्हें चंद्रमा बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत पसंद हैं और वो सभी चंद्रमा से ही शादी करना चाहती हैं। दक्ष प्रजापति ने बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन्होंने अपनी 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से कर दी और चंद्रमा से ये कहा कि सबके साथ एक समान व्यवहार करना, क्योंकि सब 27 बेटियां मेरी तुम्हारी पत्नियां हैं। शुरुआत में तो चंद्रमा ने कुछ दिन बात मानी, उसके बाद धीरे धीरे उनका लगाव रोहिणी जो उनकी पत्नियों में से एक थी उनसे ज़्यादा हो गया। अब रोहिणी की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देते थे, रोहिणी में के ही साथ रहते थे, तो बाकी की बेटियों को नाराज़गी हो गई और उन्होंने जाके अपने पिता दक्ष प्रजापति से चंद्रमा की शिकायत कर दी कि हमारा पति तो हम पे ध्यान ही नहीं देता, वो बस रोहिणी पर ही सारा ध्यान केंद्रित रखता है। तो दक्ष प्रजापति ने समझाया, कुछ दिन तक फिर चंद्रमा ने बात मानी और वापस फिर वही हो गया कि रोहिणी को ही वो सबसे ज़्यादा अहमियत देते रहे। जब बार बार बेटियां रोती थीं या पिता से आके अपनी तकलीफ़ कहती थी तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्रोधित होके समझाने की कोशिश की। लेकिन जब चंद्रमा नहीं सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, तुम्हें अपने रूप पर, अपने खूबसूरती पे बहुत घमंड है चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ तुमको 6 रोग हो जाए। नाउ मेनी ऑफ यू विल आस्क 6 रोग क्या होता है? 6 रोग टीबी, कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर होता जाएगा, खास खास के दुर्बल होते जाओगे और तुम्हारी सारी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। तो चंद्रमा बहुत परेशान हो गए और धीरे धीरे आसमान में उनका तेज कम होने लगा। जब उनका तेज कम होने लगा और वो एकदम कमज़ोर पड़ने लगे तो पृथ्वी और संसार इस सब चीज़ों से अफेक्ट होने लगा, क्योंकि जैसे सूरज का निकलना ज़रूरी है दिन के लिए, वैसे ही रात के समय में चंद्रमा भी ज़रूरी है। भले ही घटता बढ़ता है, लेकिन चंद्रमा की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो सबने चंद्रमा को समझाया कि आपको कुछ करना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति के पास तो जाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि गलती ही चंद्रमा की थी। तो ऐसे में चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ की पूजा तपस्या शुरू करी। भगवान भोलेनाथ कहा जाता है कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रमा की पूजा से भी वो प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। चंद्रमा ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई और वरदान मांगा कि आप जो ये श्राप है मुझ पे, इसे ख़त्म कर दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, दक्ष प्रजापति की बेटियों के साथ तुमने अन्याय किया है और इसीलिए उन्होंने तुमको ये श्राप दिया है। तो मैं इस श्राप को तो नहीं काटूंगा, लेकिन हाँ, इसका प्रभाव कम कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बगैर ये संसार कैसे चलेगा। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से 15 दिन दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा घटते हैं, लेकिन भोलेनाथ के आशीर्वाद की वजह से जब 15वें दिन अमावस्या होती है कि चंद्रमा घट घट के आसमान में आखिरी दिन दिखना ही बंद हो जाते हैं, उसके अगले ही दिन से पतला 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 सी लाइन की तरह चंद्रमा दिखता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर आधा चंद्रमा होता है और धीरे धीरे बढ़ के पूरा चंद्रमा आता है। तो भोलेनाथ ने चंद्रमा को ये आशीर्वाद दिया कि जैसे दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण 15 दिन तुम घटोगे, वैसे ही मेरे आशीर्वाद के कारण बाकी के 15 दिन तुम वापस से बढ़ते चले जाओगे। तो ये है एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड हमारा चंद्रमा कभी घटता और कभी बढ़ता क्यों है, या कृष्ण और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष क्यों होते हैं। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ।